हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 भी बहुपद से संबंधित इसमें प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया है, इसमें हमें ये तीनों मान रखना है और इस बहुपद का मान हमें निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला x बराबर 0, या यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 5 गुणे x का मान 0 रखना है, ऋण 4 गुणे यहाँ x का मान 0 तो 0 का वर्ग धन 3। तो इसका मान क्या आएगा, इसका 5 से गुणा होगा 0 का तो 0 आएगा, ऋण यहाँ पर 4 का गुणा 0 से होगा तो ये भी 0 आएगा और धन का 3। तो हमारा जो मान आएगा बहुपद का वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं कि हमें अब x का मान क्या रखना है। x का मान हमें रखना है ऋण 1। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 में x बराबर ऋण 1 रखने पर, x का मान हमें क्या रखना है, ऋण 1 रखना है। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 गुणे ऋण 1 ऋण 4 गुणे ऋण 1 का वर्ग और धन यहाँ पर 3 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए ऋण 1 का गुणा 5 में होगा तो ये ऋण 5 आ जाएगा। यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग जो होता है वो धन का 1 होगा, धन का 1 का गुणा होगा तो ऋण का 4 ही आएगा इसमें, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन का 3। अब इसको आगे देख लेते हैं। 5 और 4 ऋण के हैं तो ऋण का 9 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, धन का 3। तो इसका जो मान आएगा, एक ऋण का है एक धन का है, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। चूँकि बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 9, और इसमें ऋण का चिन्ह है तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का हमेशा आता है, तो ऋण का 6 इसका उत्तर आएगा। अब आगे चलते हैं। तीसरे में हमें क्या रखना है, x का मान 2 रखना है। तो चलिए रख देते हैं, बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 में x बराबर 2 रखने पर। तो बहुपद में हम x का मान 2 रखेंगे, 5 गुणे 2 आ जाएगा, ऋण 4 गुणे 2 का वर्ग आ जाएगा और धन 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 का गुणा 2 से होगा तो 10, ऋण 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 4 से होगा तो 16 और धन का 3। आगे चलते हैं। 10 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों धन के हैं, और ऋण का क्या बचा भी, 16। तो अब 13 में से हमको 16 को घटाना है, क्योंकि एक धन का है एक ऋण का, तो 16 में से 13 को घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3। बड़ी संख्या में ऋण का साइन, ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, ऋण का 3 आएगा। तो अब अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है इस प्रश्न में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें बहुपद दिए हैं, बहुपदों में हमें जो चर होते हैं उनके मान एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, और फिर यहाँ पर 2 रख के मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया है Py बराबर हमें क्या दिया है, y का वर्ग ऋण y धन 1 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, P0 निकालना है। P0 का मान यहाँ पर y की जगह हम क्या रखेंगे, 0, चर की जगह हम 0 रख देंगे, तो 0 का वर्ग ऋण 0 धन 1। इसका जो मान आएगा हमारा वो कितना आएगा, ये देखिए दोनों 0 हो जाएंगे, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम रखेंगे P1 का मान निकालेंगे, तो P1 का जो मान आएगा हमारा वो कितना आएगा, यहाँ पर 1 का वर्ग ऋण 1 और यहाँ पर धन 1, तो ऋण 1 और धन 1 ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ जो मान आएगा हमारा वो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब हमें P2 निकालना है। क्या निकालना है, P2। तो चर का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग
ऋण 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा धन 1 बराबर। अब इसका मान क्या आएगा, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और यहाँ पर ऋण 2 धन 1, तो मान क्या आएगा 4 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 और ऋण 2, तो 5 में से 2 जाएंगी तो कितनी आएंगी 3। तो इस तरह हमने ये तीनों मान निकाल लिए हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में भी हमें यही करना है। हमें जो बहुपद दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया है PT बराबर 2 धन T धन 2T का वर्ग ऋण T की घाते 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P0 निकालेंगे बराबर 2 धन T का मान क्या रखना है 0 धन 2 गुणे 0 का वर्ग ऋण 0 की घाते 3। यहाँ पर देखिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो मान हमारा क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, P1 रख कर देखेंगे तो यहाँ पर 2 धन, अब यहाँ T की जगह पर हमें क्या रखना है 1 रखना है, चर का मान हमें 1 रखना है और यहाँ पर हो जाएगा धन 2 गुणे 1 का वर्ग और ऋण 1 की घाते 3। मान क्या आएगा हमारा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ आते हैं धन, यहाँ देखिए 2 गुणे 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2 और 1 की घाते हम चाहे जितनी करें हमेशा जो मान आता है वो हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और 5 ऋण 1 बराबर जो मान आएगा हमारा वो 4 के बराबर होगा। अब हमें P2 निकालना है। P2 का मान क्या होगा 2 धन T का मान हमें 2 रखना है धन 2 गुणे 2 का वर्ग ऋण 2 की घाते 3। तो इसका मान क्या होगा 2 और 2 तो ये 4 हो जाएगा धन 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी ये हो जाएगा 8 और ऋण 2 की घाते 3 भी कितना होगा 8। 8 में से 8 कट जाएगा तो जो मान आएगा हमारा वो किसके बराबर आएगा 4 के। तो हमने इन तीनों को मानों को क्या कर लिया है निकाल लिया है। अब अपन चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है Px बराबर यहाँ पर x की घाते 3, तो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है Px बराबर x की घाते 3 यहाँ पर दिया है, तब हमको क्या निकालना है P0 बराबर, तो x का मान हमें 0 रखना है तो 0 की घाते 3 जिसका मान क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। अब हम P1 निकालेंगे तो इसमें रखेंगे 1 और 1 की घाते 3 करेंगे तो इसका मान भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इसी तरह P2 निकालेंगे तो 2 की घाते 3 करेंगे जिसका मान क्या होगा 8 के बराबर होगा। तो हम तीनों मान निकाल चुके हैं। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया है Px बहुपद x ऋण 1 गुणे x धन 1, यहाँ आपस में ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये आपस में गुणा में है। तो अब हमें क्या करना है मान निकालना है। तब P0, तो P0 का मान निकालेंगे तो 0, x का मान हमें क्या रखना है चर का मान 0 ऋण 1 और यहाँ पर क्या रखना है 0 धन 1। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसमें से 0 में से घटाएंगे तो ऋण 1 ही आएगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा गुणे धन का 1, तो इसका जो मान आएगा वो किसका आएगा ऋण का 1 आएगा। इसी तरह हमें P1 निकालना है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1, तो 1 ऋण 1 और यहाँ पर 1 धन 1, तो इसका मान क्या आएगा हमारा 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 0 का गुणा हमें 2 से करना है तो मान हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह हमें P2 निकालना है तो P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 ऋण 1 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 2 धन 1, तो यहाँ पर जो मान आएगा हमारा वो क्या आएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और गुणे 2 धन 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो जो मान आएगा वो कितना आएगा 3 के बराबर। तो इस तरह हमने 3 और यहाँ पर ये 0 और 1 ऋण 1 ये 3 मान इस बहुपद के निकाल लिए हैं। तो अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर हमें चर के मान दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें क्या दिए हुए हैं बहुपद दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है ये जो चर के मान दिए हुए हैं इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। अब कैसे शून्यक निकालेंगे,
यदि हमने चर का मान इस बहुपद में रखा और यदि इसका जो मान है वो शून्य आ गया, तो ये जो मान होंगे वो इसके शून्यक होंगे, और अगर शून्य के बराबर नहीं आया तो ये जो मान होंगे इस बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है px, बहुपद दिया है हमें 3x धन 1, और यहाँ पर x बराबर दिया है ऋण 1/3 दिया हुआ है। तब हमें क्या करना है, बहुपद px में x बराबर ऋण 1/3 रखने पर, तो इस बहुपद में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर px का मान हमें ऋण 1/3 रखना है, बराबर होगा 3 गुणे ऋण 1/3 धन 1 के। 3 से 3 को काट देंगे, यहाँ पर ऋण 1 और धन 1, तो इसका मान क्या आ गया हमारा, शून्य के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ x बराबर ऋण 1/3 रखने पर बहुपद px बराबर है 0 के, अतः x बराबर ऋण 1/3 बहुपद px का शून्यक है। तो हमें जो x बराबर ऋण 1/3 मान दिया है इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया क्या है हमें, px बराबर 5x ऋण पाई के, और यहाँ पर x का जो मान है वो 4/5 दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर, या बहुपद में तब बहुपद px में x बराबर 4/5 रखने पर, रख देते हैं। p 4/5 बराबर होगा 5 गुणे 4/5 और ऋण किसके, पाई के। आगे चलते हैं, 5 से 5 को काट देंगे तो इसका जो मान आएगा वो 4 और ऋण पाई की। पाई का मान 4 के बराबर तो होता नहीं, इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ x बराबर 4/5 रखने पर बहुपद px बराबर नहीं है 0 के, अतः x बराबर 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो हमें जो मान दिया है x का 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, px बराबर दिया हुआ है x का वर्ग ऋण 1, और यहाँ पर x के यहाँ पर 2 मान दिए हुए हैं। मतलब हमें बताना है कि क्या ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं, या दो में से कोई एक शून्यक है, या दोनों नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मान रखेंगे। तो सबसे पहले दिया है, जो बहुपद दिया है वो लिख लेते हैं। px बराबर x का वर्ग ऋण 1, और यहाँ पर x बराबर मान दिया है 1 और ऋण 1। तब चर के मान बहुपद में रखने पर, चर के दोनों मान रखने पर, यहाँ पर सबसे पहले हम p1 निकालेंगे। तो p1 मतलब हमें x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का वर्ग ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ऋण 1 बराबर 0 आएगा मान। इसी तरह हमें p ऋण 1 निकालना है। तो यहाँ पर करेंगे ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 बराबर ऋण 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, और 1 ऋण 1 बराबर जो मान आएगा हमारा वो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 मान दिए हुए थे, दोनों के मान में बहुपद किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ x बराबर
1 और ऋण 1 रखने पर बहुपद px बराबर है 0 के, अतः x बराबर 1 और ऋण 1 दोनों बहुपद px के शून्यक हैं। दोनों के मान रखने पर शून्य आ रहा है, इसलिए ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है उसको लिखेंगे। बहुपद क्या है हमारा, px बराबर x धन 1 और यहाँ पर x ऋण 2, और x के यहाँ पर भी हमें 2 मान दिए हैं, तो x बराबर ऋण 1 और यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे, तब बहुपद में दोनों चर के मान रखने पर, या चर के दोनों मान रखने पर, यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, या पहले हम रखेंगे ऋण 1, तो ऋण 1 जब रखेंगे तो ऋण 1 धन 1 हो जाएगा यहाँ, और ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऋण 1 और धन 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 का गुणा यहाँ पर ऋण 3 से होगा, तो इसका मान क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसी तरह हम 2 रख कर देखेंगे चर का मान, तो 2 धन 1 आ जाएगा और यहाँ 2 ऋण 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 धन 1 तो 3 हो गया, और गुणे यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका मान भी क्या आया है, 0 के बराबर आया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ x बराबर ऋण 1 और 2 रखने पर px बराबर है 0 के, अतः x बराबर ऋण 1 और 2 दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा प्रश्न किया हमने, जिसमें यहाँ पर हमें चर के 2 मान दिए हुए थे। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, पांचवा प्रश्न है हमारा। यहाँ पर हमें बहुपद दिया है px बराबर x का वर्ग, और यहाँ x का मान यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि बहुपद क्या है हमारा, px बराबर x का वर्ग, और यहाँ पर x बराबर किसके है, 0 के। तब चर का मान बहुपद में रखने पर, चर का मान जब बहुपद में हम रखेंगे तो यहाँ पर हम चर का जो मान है वो 0 है, यह 0 के बराबर है, और यहाँ पर x का वर्ग है तो x का मान हमने क्या रखा, 0 रखा, तो 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ x बराबर 0 रखने पर px बराबर है 0 के, अतः x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखने पर ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यह इसका शून्यक है। अब अपन चलते हैं इस प्रश्न में, देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है, दिया है px बराबर lx और धन m के, और यहाँ पर x का जो मान है वो ऋण m बटे l के बराबर दिया हुआ है। तो तब हम क्या करेंगे, चर का मान रखने पर, चर का जो मान है हमारा x बराबर वो रखेंगे, तो px का मान हमने क्या लिया है, m माइनस m बटे l बराबर यहाँ पर l, और x का जो मान है गुणे ऋण m बटे l, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन m के बराबर। तो यहाँ देखिए l से तो l कट गया, तो ये क्या आ गया, ऋण m और धन m से m भी कट गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ
x बराबर ऋण m/l रखने पर px बराबर है 0 के, अतः x बराबर ऋण m/l बहुपद px का शून्यक है। बहुपद px का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। इसी तरह के और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न 3 के ये दोनों प्रश्न हैं, अंतिम प्रश्न, इनको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि ये जो चर के मान दिए हुए हैं ये संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले दिया है, जो बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। px बराबर 3x² ऋण 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर ऋण 1/√3 और 1/ यहाँ पर √3 के बराबर है। तो हमको क्या करना है? चर के मान बहुपद में रखने पर, चर के मान रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे p ऋण 1/√3 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गुणे x का वर्ग है, तो हमें क्या करना है? ऋण 1/√3 का वर्ग कर देना है, और यहाँ पर क्या करेंगे? ऋण 1। यहाँ पर देखिए 3 गुणे ऋण 1 का जो वर्ग होगा वो धन 1 होगा, और √3 का जो वर्ग होगा वो 3 के बराबर होगा, और यहाँ पर क्या करना है? ऋण 1। 3 से 3 कट गया और 1 में से 1 जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसी तरह हमको निकालना है p 1/√3 को, तो 3 गुणे 1/√3 का वर्ग कर देंगे, ऋण 1 बराबर। अब यहाँ पर देखिए वही कंडीशन बनेगी, 3 गुणे 1/ इसका वर्ग करेंगे तो 3 के बराबर होगा, और ऋण 1 होगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, इसका भी मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब अपन चलते हैं, यहाँ p बराबर ऋण 1/√3 और 1/√3 रखने पर px बराबर है 0 के, अतः p बराबर ऋण 1/√3 और 1/√3 बहुपद px के शून्यक है। इस बहुपद के क्या हो जाएंगे? ये शून्यक हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। दिया है px बराबर 2x धन 1 के, और यहाँ पर x का जो मान है वो 1/2 के बराबर है। चर का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर चर का मान है 1/2, तो यहाँ पर p 1/2 निकालेंगे, तो 2 गुणे x का मान यहाँ पर 1/2 रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन का 1। 2 से 2 कट जाएगा, और 1 और 1 यहाँ पर जोड़ करके कितने हो जाएंगे? 2। क्या ये 2 0 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ p बराबर 1/2 रखने पर px बराबर नहीं है 0 के, अतः p बराबर 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। अगर ये px का मान 0 के बराबर नहीं आया तो जो दिया गया मान है वो उस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि हमें बहुपद दिया हुआ था और उसके शून्यक दिए थे। हमें बताना था कि वो जो चर के मान दिए हुए हैं या शून्यक दिए हुए हैं उसके शून्यक हैं या नहीं हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें बहुपद दिए हुए हैं और इनके शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? जो बहुपद दिया होता है उसको हमें शून्य के बराबर करना होता है, तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं? शून्यक निकाल सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं किस तरह हम शून्यक निकालते हैं। दिया है जो बहुपद है पी एक्स, वो बराबर किसके है, x धन 5 के। माना पी एक्स बराबर किसके मान लेंगे हम, शून्य के। तो यहाँ पर पी एक्स शून्य के बराबर है, इसका मतलब x धन 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। तो जो x का मान आएगा वो यहाँ धन का 5 है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा। तो जो हमारा शून्यक आया है वो क्या है, ऋण 5। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर ऋण 5 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इस तरह हमें शून्यक निकालना है, बहुत ही आसान है ये। तो आगे चलते हैं, यहाँ भी हमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया है बहुपद पी एक्स बराबर x ऋण 5 के। अब यहाँ x ऋण 5 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, माना पी एक्स बराबर किसके है, शून्य के। तो यहाँ पर x ऋण 5 बराबर किसके मान लेंगे, शून्य के। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, ये ऋण का 5 है, इस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो हमारा शून्यक निकल चुका है, उसको लिख लेंगे। अतः x बराबर 5 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो इस तरह हमें शून्यक निकालना है। इसके और भी प्रश्न हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है। दिया है जो बहुपद है उसको लिख लेंगे, पी एक्स बराबर 2x धन 5 के। तो हमको क्या मानना है, माना पी एक्स जो बहुपद है शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 2x धन 5 बराबर किसके हो जाएगा, शून्य के। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर किसके होगा, ये धन का 5 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो ऋण 5/2 के बराबर आएगा, जो कि इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर ऋण 5/2 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। आगे चलते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, शून्यक ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। बहुपद क्या है हमारा, पी एक्स बराबर 3x ऋण 2 के। मान लेंगे, माना कि पी एक्स बराबर है शून्य के। तो यहाँ पर 3x ऋण 2 किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या होगा, ये ऋण का 2 है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का 2। आगे चलते हैं, x का जो मान आएगा वो यहाँ तो 2 है, ये x के साथ 3 गुणा में है और बराबर के इस तरफ आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस बहुपद का क्या निकाला, शून्यक निकाला। अतः x बराबर 2/3 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो इस तरह हमें शून्यक निकालना है। और भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इनको भी देखते हैं, बहुत ही आसान है शून्यक निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है जो हमें बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। पी एक्स बराबर किसके दिया हुआ है, 3x के। तो मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर है किसके, शून्य के। जब हमें शून्यक निकालना है तो जो हमें बहुपद दिया होता है उसको हमें शून्य के बराबर करना होता है। आगे चलते हैं, पी एक्स का मान 3x है, बराबर किसके हो जाएगा, शून्य के। तो x बराबर 0 और ये 3 गुणा में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, जो कि किसके बराबर होता है, शून्य के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, अतः x बराबर 0 बहुपद पी एक्स बराबर 3x का शून्यक है, शून्यक है। आगे चलते हैं, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें
दिया है px बराबर ax, और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, a बराबर नहीं है 0 के। ये हमें मेंशन किया गया है यहाँ पर कि ये जो a का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या मानेंगे, माना px बराबर क्या है, 0 है, तो ax बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो x बराबर होगा 0, और ये क्या हो जाएगा, a यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो इसका x का जो मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि a का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम a का मान कुछ भी रखेंगे 0 को छोड़ करके, तो इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अतः x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम कर चुके हैं। अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, उसको भी हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर हमें इसमें भी क्या निकालना है, शून्यक ही निकालना है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। px बराबर cx धन d दिया हुआ है, c बराबर नहीं है 0 के, ये मेंशन है यहाँ पर। और c और d जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जब वास्तविक संख्याएं होंगी तभी हम इनको हल कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है px बराबर cx धन d, c बराबर नहीं है 0 के। आगे चलते हैं। माना शून्यक निकालने के लिए हम px को किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर cx धन d जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आगे चलते हैं। cx बराबर क्या होगा, ये धन का d है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का। तो x का जो मान आएगा वो ऋण d बटे क्या हो जाएगा, यहाँ c गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो इस बहुपद का हमारा शून्यक निकल कर क्या आया है, ऋण d बटे c। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर ऋण d बटे c बहुपद px बराबर cx धन d का क्या हो जाएगा, शून्यक है। तो यहाँ पर हमने शून्यकों के बारे में, बहुपद के शून्यकों के बारे में जानकारी प्राप्त की इस प्रश्नावली में। तो अब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे अगली प्रश्नावली की। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।